पब्लिक पल्स के साथ मैं हूँ शबीर अहमद। ये लाहौर का हल्का NA 128 है। कहने को तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, क्योंकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह इसी हल्के के अंदर है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट भी इसी हल्के के अंदर वाक़ है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 2 इलेक्शंस यानी 2013 और 18 के इलेक्शन इसी हल्के से हार चुकी है, जबकि अब की बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा तो नहीं किया, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ओन चौधरी के बैनर्स यहाँ पर जा बजा लगे हुए हैं, जिस पर आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी क़यादत के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तस्वीर भी देख सकते हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ओन चौधरी भी पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 2 इलेक्शंस में इतने अहम हलके से अपनी सीट निकालने में नाकाम क्यों रही हैं। जबकि सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अब की बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एडजस्टमेंट के ज़रिए से ओन चौधरी की सीट यहाँ से निकालने में कामयाब रहती है या नहीं। 2002 में इस हलके से लियाकत बलोच कामयाब हुए, जिन्हें मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल थी। फिर 2008 में यहाँ से उमर सुहेल ज़िया भट्ट कामयाब हुए, जिन्हें मुस्लिम लीग नून की टिकट हासिल थी। लेकिन 2013 और 2018 में हमने देखा कि यहाँ से तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, और यही नहीं बल्कि उन्होंने सूबाई असम्बली की दोनों सीटों पर भी कामयाबी हासिल की। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि इस हलके के अंदर मिडिल क्लास एजुकेटेड आबादी की तादाद खासी ज़्यादा है, इसलिए ये तवक्को की जा रही थी कि चूँकि इस इलाके में लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास खासी कम है, इसलिए चूँकि ये तासुर था कि तहरीक इंसाफ 2013 में पढ़े लिखे लोगों की या मिडिल क्लास वर्किंग क्लास लोगों की जमात थी, सो उनको यहाँ से खासी हमायत मिली। फिर एक मुस्लिम लीग नून के अंदर ये भी खदशा पाया जाता था कि यहाँ से जो कैंडिडेट हैं ख्वाजा अहमद हसन, वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, या उनकी असर पजीरी के हवाले से पार्टी के अंदर सवालात थे। सो ये सारी चीज़ें जब मिलाएंगे तो फिर पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर फतह क्यों नहीं हासिल हो सकी। ये बात दुरुस्त है कि लाहौर से मुस्लिम लीग नून को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को सीट्स देते हुए खासी मुश्किल पेश आई है, और उन्होंने काफ़ी गौर व खौज के बाद ये फ़ैसले किए हैं। उसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 2 कमज़ोर उम्मीदवार जिनका असर रसूख कम था, जिनकी सियासी ताकत कम थी, जिनके पीछे फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था, उनकी 2 सीटों को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दिया गया। जिस तरह हमने देखा कि 117 में अलीम खान मलिक रियाज की जगह पे हैं, तो 128 एक ऐसी सीट थी कि जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून को पहले ही कुछ खदशात थे या इस पर सवालिया निशान थे। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने प्लानिंग के साथ ये सीट हाफिज़ नोमान जो उनके लीडर हैं उनको देने की बजाय ओन चौधरी को दे दी, और हाफिज़ नोमान को एक और हल्के में शिफ्ट कर दिया। सो इसलिए ये बहरहाल एक कमज़ोर सीट है जिस पे ओन चौधरी को खासी मेहनत करना होगी। लेकिन इसमें ओन चौधरी का ये ख्याल है, उनके हामियों का ये ख्याल है कि चूँकि वो गुज्जर हैं और इस इलाके में गुज्जर बरादरी का भी वोट है, सो वो उसको भी कैश करवा सकते हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल हकीकत से करीब बात है कि ओन चौधरी को यहाँ पर खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हलका पहले ही मुस्लिम लीग नून के लिए एक कमज़ोर हलका था, और चूँकि मुस्लिम लीग नून के लिए कमज़ोर हलका था तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर यहाँ से उनका उम्मीदवार हारता है तो हारने वाला उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का होगा, और अगर वही उम्मीदवार जीत जाता है तो वो उनके काम आएगा। सो इसलिए मुस्लिम लीग नून के लिए दोनों सूरतों में यहाँ से विन विन सिचुएशन है। अब यहाँ पर ओन चौधरी के मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा, जो इस वक्त आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनका इंतखाबी निशान रैकेट है। जबकि जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब भी इसी हल्के से सियासी मैदान में पंजा आजमाई करेंगे। तो अब 8 फरवरी का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि इस हल्के के अवाम किसे अपना नुमाइंदा बनाकर असम्बली भेजती है।